Hello everyone, I'm Bhavna Mishra Pandey, and in today's class we are going to discuss Glimpses of India Part 1, A Baker from Goa. So let's start the chapter with the author. So Lucio Rodriguez is the author of the chapter. Time period 1916 to 1973. He was a great Konkani essayist. He wrote several articles in English and Konkani to various periodicals and magazines. तो बहुत सारे magazines and periodicals के लिए इन्होंने दोनों languages में लिखा है articles English and Konkani में. He served as the visiting professors of folklore at many universities and also as a professor of English in Mumbai and Goa. So well versed in both the languages, English and Konkani. So let's have the introduction of the chapter. So A Baker from Goa, this chapter revolves around, means the part revolves around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. तो बेकर फ्रॉम गोवा जो आपका पार्ट है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का, ये किसके चारों तरफ घूमता है? प्रासंगिकता की तरफ, कि कहाँ तक ये प्रासंगिक है. गोवा में जो कल्चर है वो बेकर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पोर्तुगीज यहाँ पे रूल करते थे इस सिटी पे, गोवा पे पोर्तुगीज का जब रोल था, तो वो जो कल्चर है तो वो अभी भी यहाँ पे चल रहा है, अभी भी प्रिवेलिंग है. द पोर्तुगीज मे हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि जो पोर्तुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया है, मीन्स दे हैव गॉन फ्रॉम गोवा, लेकिन अभी भी उनका कल्चर यहाँ पे है. किसकी तरह? किसके? ब्रेड मेकर्स की वजह से, यानी कि ब्रेड ईटिंग का जो प्रोसेस है, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड ईटिंग, एंड वो सारा जो कल्चर है वो अभी भी यहाँ पे है. इन द स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स, ऑथर याद करते हैं हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों को वो याद करते हैं, एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर, जैसे ही वो बेकर को देखते थे वो बहुत बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली द ऑथर एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ ऑथर, मीन सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे बहुत एक्साइटमेंट में जैसे ही वो बेकर को देखते थे. दे वर एंथुजियास्टिक टू द पॉइंट that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth. और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कैसे बताते हैं अपना एंथुजियाज्म? बताते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते थे, इतने ज़्यादा उत्साही होते थे कि जैसे ही वो आवाज़ सुनते थे कि बेकर एंटर कर रहा है या बेकर आ रहा है, तो वो क्या करते थे? विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ, बिना दांत ब्रश किए क्या उसकी तरफ भागते थे. जैसे ही वो उठते फटाफट भाग जाते. So let's start the summary. The lesson begins with how narrator's elders often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese. तो lesson start होने पे नरेटर बताते हैं कि कैसे उनके जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वो याद करते हैं उस टाइम को, पुराने टाइम को, कि जब गोवा पे राज हुआ करता था, रूल हुआ करता था पुर्तगालीज का, यानी पोर्तुगीज का. दे टॉक हाउ द इम्पोर्टेंट ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेज इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट. एंड वो यहाँ बताते हैं कि पोर्तुगीज चले जाने पर भी बेकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी भी गाँवों में. कहाँ के? गोवा के विलेजेस में. दे आर नॉन एज पैडर्स इन गोवा. गोवा में उनको पैडर्स बोला जाता है. किनको? बेकर्स को. The mixers, molders and their time-tested furnaces continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves. और अभी भी ब्रेड का जो मिक्सचर, मोल्डर्स और वो सारी फर्नेसेस वो अभी भी यहाँ पे हैं. एंड वो जो पीपल हैं, जो बेकर्स हैं, वो अभी भी लोगों को सर्व कर रहे हैं. पुराने टाइम से वो कस्टम चला ही आ रहा है ब्रेड ईटिंग का, ब्रेड मेकिंग का. इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन. तो यहाँ पे ऑथर के कहने का मीन्स ये है कि ओरिजिनल वंस मीन्स जिन्होंने ये स्टार्ट किया होगा ये कस्टम की ब्रेड इस चीज़ में खाई जाएगी, ब्रेड नाश्ते में हो सकती है, ब्रेड किसी फंक्शन पे भी हम रखेंगे इस रूप में. तो ये जिन्होंने स्टार्ट किया दे मे नॉट एग्जिस्ट, मीन्स वो नहीं है यहाँ पे, वो ओरिजिनल पीपल नहीं है, बट उनका प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन कैरी ऑन किसने किया है? उनके आगे वाली जनरेशन्स ने, यानी कि उनके सन्स ने.
तो the thud of their bamboo stick can still be heard in some parts of the village. And वो जो पुराने टाइम में जैसे ही वो आया करते थे तो वो बैम्बू स्टिक को जमीन पे बजाते थे 3-4 बार, ठक ठक करके जमीन पे बजाते थे. एंड वो जो साउंड है वो अभी भी सुना जा सकता है बहुत सारे गोवा के विलेजेस में. The same jingling thud would wake the narrator and his friends during their childhood days, who would go running to him without brushing or washing their mouth properly. So यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को वो रिवाइव करते हैं ऑथर, एंड हमको बताते हैं कि जब वो जिंगलिंग साउंड जैसे ही वो बजने की आवाज़ सुनाई देती थी बैम्बू स्टिक की जमीन पे जोर जोर से, तो चिल्ड्रन जो थे वो फटाफट उठते थे एंड अपना मुंह धोए बिना एंड बिना ब्रश किए वो फटाफट भाग जाते थे किसके पास, उस जो भी सेलर आया होता था उसके पास, कि वो फटाफट से ब्रेड उनसे वेंडर से फटाफट ब्रेड खरीदेंगे, ब्रेड से जुड़ी हुई जो चीज़ें, उससे बनी हुई जो चीज़ें वो खरीदेंगे. इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस हु कलेक्टेड द लोव्स वाइल चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्व्स. तो बच्चे उनके पास जाके पहले खड़े हो जाते थे कि वो सबसे पहले अपनी 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 क्या निकाल लेंगे, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, बैंगल्स या जो भी उसे स्वीट्स जो बनी होती हैं ब्रेड की वो ले लेंगे. उसके बाद मेड सर्वेंट्स जो हुआ करती थी घर की वो क्या करती थी, ब्रेड लोव्स खरीद लिया करती थी ताकि पूरे दिन उससे जो भी चीज़ बनानी हो वो बनाई जा सके. बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा. तो बेकरी प्रोडक्ट्स की बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कहाँ पे, गोवा के कल्चर में, क्योंकि वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है पहले से. तो वो ट्रेडिशन जो है वो अभी भी रिवाइव रखे हुए हैं. कौन, यानी कि जिन्होंने वो स्टार्ट किया होगा उनके आगे वाली जनरेशन्स. So, bowl or sweet bread is a part of marriage gifts, cakes and bolinhas or coconut cookies are eaten at every festival, and the lady of the house prepares sandwiches at the daughter's engagement. So, we can see here bread की कितनी importance थी, not only for the daily uses they were using, but कोई भी मैरिज पार्टी फंक्शन कुछ भी होता था तो वो कभी कोकोनट कुकीज़ के रूप में, कभी केक्स के रूप में, बॉलिन साज, मतलब उससे बहुत बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर किया करते थे. इवन मैरिजेस या इंगेजमेंट में भी ब्रेड से बनी हुई चीज़ें सर्व होती थी एंड बनाई जाती थी. अर्लियर बेकर्स वॉर अ यूनिक फ्रॉक एंड द अपीयरेंस, जो वो ड्रेस अप रखते थे अपना, दैट इज डिस्कस्ड या. सो दे वॉर अ यूनिक फ्रॉक, एक अलग तरह की वो फ्रॉक पहना करते थे एंड उसकी लेंथ होती थी नीज तक एंड उसको बोला जाता था कबाई. बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वॉर अ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन अ यूजुअल वंस. तो लेकिन नरेटर यहाँ पे बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड डेज में वो क्या पहना करते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड स्लाइटली शॉर्टर, मतलब वो थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, जो ट्राउज़र नॉर्मली होती है उससे थोड़ी सी छोटी वो ट्राउज़र पहना करते थे. तो उनकी ड्रेस जो थी वो चेंज हो गई थी उस टाइम तक. दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. जैसे हम दूध वालों से, मिल्क मैन से मिल्क खरीदते हैं एंड उसका हिसाब किताब हम कहाँ पे रखते हैं, एक वॉल पे, कैलेंडर पे हम उसका हिसाब रखते हैं कि इस दिन मिल्क पसंद नहीं आया, इस दिन हमने मिल्क ज़्यादा खरीदा. इन द सेम वे उसी तरह से वो भी क्या करते थे, पूरे मंथ का हिसाब किताब कहाँ पे रखते थे, वॉल पे रखा करते थे. एंड लास्ट में क्या करते थे, वो जो वेंडर्स थे वो आया करते थे किस चीज़ के लिए, अपना मनी कलेक्ट करने के लिए. Bakers has continued to be a profitable bakery has continued to be a profitable profession, managing to keep their families joyous and prosperous. And उस टाइम बेकरी का जो प्रोफेशन था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल माना जाता था एंड वो जो फैमिलीज बेकरी का प्रोफेशन करती थी वो बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परस हुआ करती थी. So thank you so much students. In the next video we will discuss the chapter Kurg.